बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा रुकिए उन्हें। अरे रोकिए बड़े पापा, अरे रुको भाई, अरे रुको यार। बड़े पापा मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपके होते हुए ये सब कैसे हो सकता है? हरवंश का पोस्टमार्टम हो गया ना बड़े पापा, तो मैं एक साथ अपने दोनों भाइयों को दूंगा। गौतम भैया जेल में नहीं, नहीं नहीं नहीं, गौतम भैया को जेल नहीं हो सकती बड़े पापा। वंश की मौत का सदमा मैंने जैसे तैसे झेल लिया, लेकिन गौतम भैया को जेल ये नहीं हो सकता। कुछ कीजिए बड़े पापा, वरना ये तो जेल चले जाएंगे, लेकिन आपकी इज्जत, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी घाघ में। कुछ कीजिए बड़े पापा। हेलो, ये मैं क्या सुन रही हूँ मोक्ष? वंश की डेड बॉडी शमशान में नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दो, फिर ये देरी किस बात की? तुम जानते हो मेरे पापा की जान कितनी आफत में फंसी हुई है, कितने परेशान हो रहे हैं वो। मैं क्या करूं नताशा? अरे मैंने तो सारा इंतजाम कर दिया था, तो कमबख्त यश बीच में आ गया। जो हुआ सो हुआ मोक्ष, अब बहाने बनाने से काम नहीं चलने वाला। जल्द से जल्द वंश का अंतिम संस्कार करो। देखो मेरे पापा ने अपना काम कर दिया है, अब बारी तुम्हारी है, तुम्हें अपना काम निपटाना है। तुम फिक्र मत करो नताशा, फिक्र मत करो नताशा, वंश मर चुका है, मर चुका है। अब उसके फरिश्ते भी उसे जिंदा नहीं कर सकते, उसे जिंदा नहीं कर सकते। वैष्णवी, मैंने कहा था ना तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। तुम्हें तुम्हारी माता रानी ने मेरे पास अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए भेज तो दिया, किंतु तुम्हें ज्ञात है इस कार्य को पूर्ण करने में तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। प्रभु, मैं हर परीक्षा को पार करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज एक दृढ़ संकल्प करके आई हूँ कि मैं अपने पति, अपने वंश को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। वैष्णवी, तुम्हारे पति की आत्मा मुझ तक पहुंच चुकी है, यानी कि यमलोक के द्वार तक, और जैसे ही उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा, वंश को यमलोक में स्थान मिल जाएगा। नहीं प्रभु, ऐसा अन्याय मत कीजिए मेरे साथ। मैं अपने वंश को बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगी उनके बिना। अब तुम्हें अपने पति तक पहुंचने के लिए, इस यमलोक के द्वार तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों को पार करना होगा। हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं शील जी, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आपके बड़े बेटे यश ने एफआईआर लिखवाई है, इसलिए हमें कानूनी कार्रवाई तो करनी होगी, ऊपर से ऑर्डर है। ये आपने माता रानी का लॉकेट पहन रखा है इंस्पेक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे आप माता रानी के भक्त हैं। जी, आपको ये लॉकेट पहनने का कोई हक नहीं है। अगर आप माता रानी के भक्त होते तो आपके दिल में करुणा होती, श्रद्धा होती, दया होती, यूं इस तरह पोस्टमार्टम नहीं करते आप। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, लेकिन किसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं आप? माता रानी के परम भक्त शील कुमार के बेटे का? वो माता रानी की बेटी उसके पति का? आपके बड़े अफसरों को खुश करने के चक्कर में आप माता रानी को नाराज करने जा रहे हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। कीजिए आप अपनी ड्यूटी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन वो ड्यूटी सबसे बड़ी ड्यूटी इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मेरा आपसे दरखास्त है कि मुझे मेरे बेटे वंश का पार्थिव शरीर यहां से ले जाने दीजिए, और अगर औपचारिकता के लिए अगर आपको रिपोर्ट में लिखना है तो आप लिखिए कि पोस्टमार्टम हो चुका है। ठीक है जी, आप कहते हैं तो पोस्टमार्टम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। पोस्टमार्टम होगा इंस्पेक्टर।
और अगर आपने झूठी रिपोर्ट लिखी तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। मैं भी वंश का पिता हूं और एक पिता चाहता है कि उसका पोस्टमार्टम ना हो। हर एक माँ चाहती है कि पोस्टमार्टम हो। आई एम सॉरी शील जी। थैंक्स। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने वंश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके लिए कोई भी सीढ़ी पार करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, 6 सीढ़ियां और 6 कठिन कार्य, और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय दिया जाता है। क्या तुम ये कार्य कर पाओगी? हाँ प्रभु, मैं ये कर पाऊंगी। और प्रभु, सच तो ये है कि मुझे अपने पति को पाने के लिए इतना समय नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कुछ ही पल में ये सीढ़ियां पार करके अपने पति के पास चली जाऊंगी। वैष्णवी, मैंने कहा था ना, ये कार्य इतना आसान नहीं है, पर तुम नहीं माने। अब देखती क्या हो, अपने पति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो, पार करो ये अग्निकुंड। डर गई माता की बेटी वैष्णवी? अभी कुछ समय पहले तो तुम अपने पति के लिए प्राण न्यौछावर करने की बात कह रही थी, और अब इस अग्नि से डर गई? मेरी मानो तो लौट जाओ और भूल जाओ अपने पति को, और उसकी मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लो, और मान लो तुम एक विधवा हो। अंबिका जी, मुझे खुलेआम चुनौती देने का शुक्रिया। आज पहली बार आपने मुझे खुलेआम चुनौती दी है, शील कुमार को चुनौती। जबकि मैंने कहा था कि वंश का पोस्टमार्टम नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन आपने मेरी मुखालिफत की। आपने मेरी और माता रानी की अवहेलना की। आपने माता रानी के काम में, माता रानी के आदेश में विघ्न डाला है, उनका अपमान किया है। पूछने की हिमाकत कर सकता हूं क्यों? क्योंकि आज मेरा पत्नी धर्म मेरी ममता के सामने हार गया शील जी। और आप बिल्कुल सही कह रहे, पिछले 30 सालों में मैंने कभी आपके सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं की।
काश मैंने बहुत पहले ये कर लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। और आज सवाल माता रानी का, तो मेहरबानी करके शील जी अब आप उनका नाम आपके स्वार्थ के खातिर मत लीजिए। शील जी, मैंने मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। मैं चुप कैसे रह सकती हूँ शील जी, कैसे रह सकती हूँ? मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं किसी का कहना नहीं मानूंगी। मैं मेरे बच्चे की मौत की वजह जान कर ही रहूंगी। तुम्हारे साथ साथ वो मेरा भी बच्चा है। जितनी पीड़ा तुम्हें हो रही है उससे कहीं ज्यादा पीड़ा मुझे हो रही है। मेरा बच्चा भी है वो। तुमने जो कहना था कह लिया, अब मेरी सुनो। जो शील कुमार का विरोध करता है वो माता रानी का विरोध करता है, और जो माता रानी का विरोध करता है वो मेरा कोई नहीं होता। आज के बाद मेरे और तुम्हारे बीच जो थोड़ा बहुत रिश्ता बचा था वो भी खत्म। अगर तुम मेरे वचन, मेरी भावनाओं का, मेरे शब्दों का कदर नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारा कोई नहीं। जय माता दी। बोलो बालिके, क्या निर्णय है तुम्हारा? अपने पति का प्राण बचाओगी या हार मान लोगी? बोलो बालिके, क्योंकि बीतने वाला हर एक क्षण का विलंब तुम्हें तुम्हारे पति से दूर कर सकता है। नहीं अम्बे, मैं पार करूंगी। मैं इस अग्निकुंड को पार करूंगी। हेलो बालिके, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। ये कार्य देखने में जितना साधारण है, करने में उतना ही कठिन है, इसलिए सावधान बालिके। ये अग्निकुंड पार करना तो एक प्रारंभ है। इस अग्निकुंड को पार करने के साथ साथ तुम्हें एक वस्तु भी लेकर आनी है। वस्तु? यमदेव, कौन सी वस्तु? शिवलिंग, जो हम तुम्हें प्रदान करेंगे। बर्फ से बना यह शिवलिंग इस अग्निकुंड के पार लाना है। इस अग्निकुंड के बीच तुम्हें ठंडक भी तो मिलनी चाहिए ना। वरना कैसे सहन कर पाओगी अग्निकुंड का ताप? अब ध्यान से सुनो। कुंड के इस पार
एक जलता हुआ दीप है जिसे तुम्हें बुझाना है, और वो भी पानी से। इसलिए तुम्हारे हाथ में रखे इस शिवलिंग को संभाल कर रखना। ध्यान रहे, यदि वो पिघला तो तुम्हारे हाथ में पानी के एक बूंद भी नहीं बचेंगे, तो फिर दीप कैसे बुझाओगी? इसलिए आओ वैष्णवी, अपना समय नष्ट मत करो। अरे वो शिवलिंग तो पिघलने भी लगाओ। वैष्णवी, ध्यान से।